हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सीआईबी विद अशोक। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एचआरएम के मॉड्यूल सी में चैप्टर नंबर 12 का पार्ट 1 लेकर आया हूँ। ठीक है, हम एचआरएम स्टार्ट कर रहे हैं। श्री गणेशाय नमः हो रहा है, बोल दीजिए श्री रामचंद्र जी की जय। भगवान का मंदिर बन गया है। कल हम सब उसके साक्षी हुए 22 तारीख को, 22 जनवरी को। अपने आप में बहुत ही अद्भुत और अलौकिक दृश्य है वो, प्रभु का मंदिर बनते हुए देखना। जो कभी सपने थे वो अपने हैं, एक तरीके से कहा जा सकता है। भगवान आ गए हैं, अपने स्थान पर आ गए हैं जहाँ उनको होना चाहिए। ये बेहद ही खुशी का दिन है हमारे सबके लिए। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ पर हम आज एम्प्लॉय मोटिवेशन जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 12 आपका एम्प्लॉय मोटिवेशन के बारे में है। मोटिवेशन हमने कई जगहों पर कवर किया हुआ है। देखिए, हम एबीएम में भी एचआरएम पढ़ते हैं। एबीएम का मॉड्यूल भी आपका एचआरएम से ही रिलेटेड है। ओके, तो वहाँ पर भी पढ़ते हैं। एबीएफएम में भी जो है कहीं ना कहीं जो है आपका मोटिवेशन आ जाता है, तो उसकी भी हमने बात करी हुई है यहाँ पर। मतलब कुल मिलाकर के आपने पहले पढ़ा हुआ, तो मोटिवेशन कोई बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं है। कहीं ना कहीं एक तरह से आप रिवीजन कर रहे होंगे, मेरा मतलब ये है। तो मोटिवेशन क्या होता है ये जानेंगे। मोटिवेशन के जो टाइप होते हैं उसकी बात करेंगे। इंसेंटिव थ्योरी ऑफ मोटिवेशन की बात करेंगे, और मैस्लो नीड हायरार्की थ्योरी की भी हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। ओके, तो आइए स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। तो इंट्रोडक्शन में, मोटिवेशन इज साइकोलॉजिकल फीचर दैट अराउजेज एन ऑर्गेनिज्म टू एक्शन टुवर्ड अ डिजायर्ड गोल, द रीजन फॉर द एक्शन एंड द वन दैट गिव्स पर्पज एंड डायरेक्शन टू बिहेव। तो ये बोल रहे हैं कि मोटिवेशन क्या होता है, एक मनोवैज्ञानिक गुण होता है, फीचर होता है, जो किसी ऑर्गेनिज्म को, यानी कि सूक्ष्म जीव को, इंसान को, है ना, जानवरों को एक एक्शन लेने के लिए प्रेरित करता है टुवर्ड्स अ डिजायर्ड गोल। कोई डिजायर्ड गोल है, उसको अचीव करने के लिए आप एक्शन इनिशिएट करते हैं। किसकी वजह से करते हैं? मोटिवेशन की वजह से करते हैं। द रीजन फॉर एक्शन, मतलब ये मोटिवेशन ही वो कारण है जिसकी वजह से आप एक्शन लेते हैं। ये आपको पर्पज देता है, उद्देश्य देता है, और डायरेक्शन भी देता है कि कैसे बिहेव करना है। जैसे अगर हम अपने यहाँ अभी आपके पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, तो आपका मोटिवेशन CIB क्यों है? CAIIB, ठीक है। आप CIB करना चाहते हैं, क्यों करना चाहते हैं? कहाँ से मोटिवेशन आ रही है? थके हारे आते हैं, रात में 8 बजे लौटे, उसके बावजूद भी जो है बैठ करके 2 वीडियो देख लें तब सोएं, थके हुए हैं फिर भी। क्यों? कहाँ से मोटिवेशन आ रही है? अंदर से मोटिवेशन आ रही है। क्यों आ रही है? 1-2 वजह हैं। एक तो ये वजह है कि भाई हमें मॉनेटरी बेनिफिट होगा, पैसे का फायदा होगा, सैलरी बढ़ जाएगी। दूसरा फायदा ये है, कहीं ना कहीं ये स्टेटस से भी जुड़ा हुआ है। अगर आपकी ब्रांच में 5 लोग काम करते हैं और उसमें से 3 जो है या 4 लोग CIB होल्डर हैं, आपसे जूनियर आपका CIB होल्डर है और आप CIB नहीं हैं, तो कहीं ना कहीं वो भी प्रतिष्ठा की भी बात यहाँ पर आ जाती है। उसके बाद में प्रमोशन के लिए भी कई बैंकों में मुद्दा हो जाता है ये, तो वो भी, ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये वो कारण हैं जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। यही चीज़ है आपका मोटिवेशन, तो वही बोल रहा है कि मोटिवेशन एक साइकोलॉजिकल गुण होता है, फीचर होता है, जो कि किसी ऑर्गेनिज्म को एक्शन लेने के लिए प्रेरित करता है। आपके एक्शन लेने का मोटिवेशन ही कारण होता है, आपको ये पर्पज देता है, और आपको बिहेव कैसे करना है उसके बारे में भी ये कहीं ना कहीं डायरेक्ट करता है, इशारा करता है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स दैट लीड वन टू देयर गोल इज ड्राइव। मतलब आप अपने लक्ष्य की तरफ पहुंचने में सबसे ज़्यादा जो हेल्प करता है वो चीज़ होती है ड्राइव। मतलब किस चीज़ की ड्राइव? मतलब कुछ कर गुजरने की इच्छा। ड्राइव का मतलब यहाँ पर ये है, ठीक है। तो कुछ करने की इच्छा जो है ड्राइव होता है। जैसे रात में पता चला कि 4 बजे, कई लोग रात में 4 बजे उठ करके पढ़ना शुरू करते हैं। क्या है? कहीं ना कहीं वो उनको अंदर से ड्राइव किया जा रहा है कि नहीं, तुम्हें कुछ करना है, तुम्हें कुछ अचीव करना है। दिस ड्राइव आल्सो नोन एज मोटिवेशन, इसी ड्राइव को ही मोटिवेशन भी कहते हैं। इज अ जस्ट एंड डिटर्मिनेशन विथ अ काइंड ऑफ एक्साइटमेंट दैट लीड वन टू प्रिजर्व टू ग्रेटर हाइट्स इन नो मैटर व्हाट एवेन्यू ऑफ देयर लाइफ, बी इट पर्सनल और प्रोफेशनल। तो ये जो ड्राइव होती है, वो चीज़ जो आपको मोटिवेट करती है, उसे मोटिवेशन कहा जाता है। ये एक उत्साह होता है, एक्साइटमेंट या जेस्ट होता है, डिटर्मिनेशन होता है। आप एकदम डिटरमाइंड होते हैं कि नहीं, मुझे ये चाहिए ही चाहिए, विद अ काइंड ऑफ एक्साइटमेंट। इसमें एक्साइटमेंट भी होता है जो कि आपको लगातार जो है ऊंचाइयों पर पहुंचने के लिए प्रेरित करता रहता है। अब जिंदगी के किस फेज में है वो मुद्दा नहीं है, चाहे आपकी पर्सनल लाइफ हो, चाहे आपकी प्रोफेशनल लाइफ हो, आप एफर्ट हर जगह कर रहे होते हैं बेहतर ऊंचाइयों पर पहुंचने के लिए। अगर अभी आप मैनेजर हैं,
सीनियर मैनेजर के लिए प्रयास कर रहे होंगे, अगर आपने जीआईबी किया है सीआईबी के लिए प्रयास कर रहे होंगे, अगर आपने एक मंजिल का घर बनाया है दूसरी मंजिल के लिए प्रयास कर रहे होंगे, अगर आपने एक बाइक खरीदी है कार के लिए प्रयास कर रहे होंगे, ये चलता रहता है। ओके, तो ये ड्राइव है, यही मोटिवेशन है जो आपको आगे बढ़ने के लिए हमेशा तैयार रखता है। ड्राइव में कम फ्रॉम इंटरनल और एक्सटर्नल सोर्सेस। अब आप मोटिवेट कैसे होते हैं, आपके अंदर कुछ करने की इच्छा इंटरनल सोर्सेस से भी हो सकती है, एक्सटर्नल सोर्सेस। इंटरनल मतलब आपके खुद के अंदर से, और एक्सटर्नल मतलब बाहरी इन्वायरमेंट से। मेरा दोस्त जो है, जैसे मेरा एक फ्रेंड है, उसके मैथ में 99 मार्क्स आए 10th में, जब वो 10th में था उसके 99 मार्क्स आए। मेरे लिए ये वाकई मतलब एक मोटिवेशन का फैक्टर काम किया कि अगर मेरा दोस्त 99 मार्क्स ला सकता है तो मैं क्यों नहीं। ठीक है, तो मैंने सोचा कि मैं 12th में अच्छे मार्क्स लाऊंगा, लेकिन आए खैर 76 ही, लेकिन मतलब मैंने अच्छा एफर्ट किया। मोटिवेशन यही है। तो ये एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से हुआ। इंटरनल फैक्टर, अंदर से ही मन कर रहा है कि नहीं मुझे जो है टॉप करना है, मुझे सीआईबी करना है, काइंड ऑफ दैट। ओके, इंडिविजुअल डिटरमाइंस दिस, मतलब इंडिविजुअल डिटरमाइन करता है कि उसे इंटरनल फैक्टर से जो है एक इंटरनल फैक्टर या इंटरनल सोर्स से मोटिवेट होना है या एक्सटर्नल से मोटिवेट होना है। ये डिटर्मिनेशन व्यक्ति खुद करता है, इंडिविजुअल खुद करता है। एवरी पर्सन हैज डिफरेंट रीजन फॉर वर्किंग। किसी चीज को करने के लिए, किसी काम को करने के लिए हर व्यक्ति का अपना अपना रीजन होता है, डिफरेंट रीजन फॉर वर्किंग। हर व्यक्ति का अपना अपना कारण होता है। आप बैंक में जॉब क्यों करते हैं? ऑब्वियसली पैसे कमाने के लिए। अच्छा सोचो, आपके पिताजी कई करोड़ के मालिक हैं, आप फिर भी बैंक में जॉब क्यों करते हैं? आप आईएएस क्यों बनते हैं? पता चलता है बहुत पैसा है पर फिर भी आप आईएएस बनना चाहते हैं। क्यों बनना चाहते हैं भाई? रेपुटेशन के लिए, स्टेटस के लिए। तो वही बात हो रही है कि हर पर्सन का काम करने का अलग कारण होता है। द रीजन फॉर वर्किंग आर एज इंडिविजुअल एज द पर्सन। द रीजन फॉर वर्किंग आर एज इंडिविजुअल एज द पर्सन, मतलब किस वजह से आप काम कर रहे हैं, जितने लोग उतनी वजहें होती हैं। इनका कहने मतलब ये है, जितने इंडिविजुअल लोग हैं, जैसे मेरा मोटिवेशन अलग है, आपका मोटिवेशन अलग है, कोई तीसरा व्यक्ति उसका मोटिवेशन अलग है। तो वही बोल रहे हैं कि वह किसी चीज को करने का, किसी टारगेट को, किसी गोल को अचीव करने के पीछे कारण हर एक व्यक्ति का अपना अपना होता है। बट वी ऑल वर्क बिकॉज वी ऑब्टेन समथिंग दैट वी नीड फ्रॉम वर्क। लेकिन हम सभी कुछ ना कुछ काम करते हैं, जरूरी नहीं कि नौकरी ही, हम कुछ ना कुछ करते हैं। इवन यू ईट, खाते हैं। भाई क्यों खाते हैं? क्योंकि हमें कुछ ना कुछ उस काम से अचीव हो रहा है, हमारी पेट, हमारी भूख मिट रही है। हम सोते हैं, क्यों सोते हैं? हमारा दिमाग शांत होता है, हम रेस्ट पाते हैं। हम नौकरी करते हैं, क्यों करते हैं? पैसे कमाने के लिए। हम बिजनेस करते हैं, क्यों करते हैं? आगे बढ़ने के लिए, पैसे कमाने के लिए, राइट। तो वही बोल रहा है कि जो है हमें, मतलब हम सभी कुछ ना कुछ काम करते हैं, और इसलिए करते हैं ताकि उस काम से हमें कुछ ऐसा अचीव हो जो हमें चाहिए। द समथिंग obtained from the work impacts moral, employee motivation and the quality of life। ये जो समथिंग, जो आपको सैलरी मिल रही है, एग्जांपल के लिए जो आपको सैलरी मिल रही है, यानी कि आपके वर्क की वजह से आपको समथिंग मिलता है, कुछ मिलता है, मैं मान लेता हूँ सैलरी मिलती है, तो वही सैलरी ही जो आपको मिलती है, वो आपके मोरल को प्रभावित करती है, एम्प्लॉय के मोटिवेशन को प्रभावित करती है, और क्वालिटी ऑफ लाइफ, जिंदगी की क्वालिटी को भी प्रभावित करती है। जब तक आप सोचिए, आपके घर में कोई नौकरी वाला नहीं था, आप पहले व्यक्ति हैं जिसकी सरकारी नौकरी लगी है, तो ऐसे में आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बदल गई। पहले आप दूसरी जिंदगी जीते थे, अब आपका हो सकता है घर बनवा लिया हो आपने, गाड़ी से चलते हो, पहले हो सकता है घर भी ठीक ठाक रहा हो, काम चलाऊ टाइप का, बाइक वगैरह भी ना रही हो, लेकिन अब जिंदगी बदल गई। ठीक है, अब जैसे कई बार क्या होता है कि आपके सर्कल हेड, आपके रीजनल हेड, आपके जोनल हेड बोलते हैं कि तुम्हें नींद कैसे आती है? भाई नींद हमको क्यों ना आए? मैं पाता हूँ 45,000 रुपये और तुम पाते हो 1,45,000 रुपये, तो मुझे तो नींद आएगी ही आएगी, है ना, सीधी सी बात है। तो मोटिवेशन का लेवल भी अलग अलग होता है। भाई तुम 1,45,000 पाते हो, तुमको ब्लड प्रेशर और शुगर और इस सब की जरूरत है, हमको तो 45,000 मिलते हैं, हमें इन सब की जरूरत नहीं, हम खुश रहते हैं, सैटरडे संडे घूम लिए, वही जिंदगी में एंजॉय कर लिया। ठीक है, तो वही बोल रहा है कि हम सभी कुछ ना कुछ पाने के लिए काम करते हैं, और जो समथिंग हमें मिलता है उस काम के बदले में, वो हमारे मोरल को, हमारे जो है मोटिवेशन को और क्वालिटी ऑफ लाइफ को प्रभावित करता है। मोटिवेशन हैज बीन डिफाइंड एज साइकोलॉजिकल प्रोसेस दैट गिव्स बिहेवियर पर्पज एंड डायरेक्शन। ये बोलते हैं क्रेंटर। ठीक है, क्रेंटर के हिसाब से मोटिवेशन क्या होता है? मोटिवेशन को डिफाइन किया जा सकता है साइकोलॉजिकल प्रोसेस। ये एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है जो कि आपके बिहेवियर को पर्पज देती है और डायरेक्शन देती है। आपका व्यवहार कैसा होना चाहिए उसको उद्देश्य और डायरेक्शन देती है। हम मार्केट में जा रहे होते हैं, अगर मान लो गलती से किसी से हाथ टच हो गया, तो हम लड़ने नहीं बैठ जाते। क्यों नहीं लड़ने बैठ जाते हैं? क्योंकि हमको पता हो सकता है सामने वाला हमको ही मार पीट दे या हम उसको मार पीट दें, और ओवरऑल हम दोनों को नुकसान है। इसलिए गांधी जी वाले सिद्धांत पर चले, एक थप्पड़ गाल पे लगा, आगे बढ़ गए, काम खत्म हुआ। ठीक है, तो ये बोलते हैं कौन?
क्रिंटर ने कहा कि मोटिवेशन जो है साइकोलॉजिकल प्रोसेस होती है जो कि आपके बिहेवियर को पर्पज और डायरेक्शन देती है। उसके बाद में कई सारे लोगों की जो है डेफिनेशंस यहाँ पर है मोटिवेशन की। वफोर्ड, बॉडलेन एंड लिंडर के हिसाब से क्या होता है, अ प्री डिस्पोजिशन टू बिहेव इन अ पर्पजिव मैनर टू अचीव स्पेसिफिक अनमेट नीड। ठीक है, तो हमारी कोई अनमेट नीड है, कोई ऐसी जरूरत है जो पूरी नहीं हो पाई है, हमें कार खरीदनी है, कार हम नहीं खरीद पाए हैं, तो वो अनमेट नीड को पूरा करने के लिए ही हमारा बिहेव डिसाइड होता है, पहले से ही डिसाइड होता है, प्री डिस्पोजिशन होता है। ठीक है, कि हमें किस मैनर में काम करना है ताकि हम अपनी अनमेट नीड को अचीव कर सकें। ये बोलते हैं कौन, वफर्ड, लिंडनर और वोल्डने। एन इंटरनल ड्राइव टू सेटिस्फाई एन अनसेटिस्फाइड नीड, हिगिंस। ठीक है, ये बोलते हैं हिगिंस के हिसाब से एन इंटरनल ड्राइव टू सेटिस्फाई एन अनसेटिस्फाइड नीड, यानी कि एक इंटरनल ड्राइव होती है, अंदर से हमारी इच्छा जगती है। मोटिवेशन क्या होता है, एक अंदर से आने वाली इच्छा होती है जो कि हमारी अनसेटिस्फाइड नीड को सेटिस्फाई करने में मदद करती है। द विल टू अचीव, कुछ अचीव करने की इच्छा जो है, ये बोलते हैं वेडनियन। ठीक है, वेडनियन के हिसाब से कुछ अचीव करने की इच्छा मोटिवेशन कहलाती है। हिंग्स के हिसाब से इंटरनल ड्राइव होती है जो आपकी अनसेटिस्फाइड नीड को सेटिस्फाई करने में मदद करती है। और उसके बाद वफर्ड और लिंडनर के हिसाब से आपका बिहेवियर कैसा होना चाहिए ये डिसाइड करता है कि हमें किस मैनर में काम करना चाहिए, किस तरीके से बिहेव करना चाहिए ताकि हमारी अनमेट नीड को हम पूरा कर सकें। ये डेफिनेशन दी थी किसने, लिंडनर और वफर्ड ने। इन जनरल, अगर हम जनरल में बात करें, मोटिवेशन इज ऑपरेशनली डिफाइंड एज द इनर फोर्स दैट ड्राइव इंडिविजुअल टू अकम्प्लिश पर्सनल एंड ऑर्गेनाइजेशनल गोल। तो अगर हम मोटिवेशन को जनरली डिफाइन करना चाहें कि जनरल सेंस में क्या होता है, तो मोटिवेशन इज ऑपरेशनली डिफाइंड एज, मोटिवेशन को हम डिफाइन कर सकते हैं, एक इनर फोर्स होता है, अंदरूनी फोर्स होती है, ताकत होती है जो हमें ड्राइव करती है, जो हमें इशारा करती है कि भाई इंडिविजुअल जो है मेहनत करे ताकि वो अपने पर्सनल और ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव कर सके। क्लियर होती है बात। तो मोटिवेशन क्या होता है, एक इनर फोर्स होती है जो कि हमें इशारा करती है कि हमें जो है मेहनत करनी चाहिए ताकि हम अपने पर्सनल और ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव कर सकें। फ्रॉम मैनेजर्स पॉइंट ऑफ व्यू, मैनेजर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें, फ्रॉम द मैनेजर्स पॉइंट ऑफ व्यू द ऑब्जेक्टिव इज टू मोटिवेट पीपल टू बिहेव इन अ वे दैट आर इन बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो मैनेजर क्या चाहता है, मोटिवेशन से मैनेजर की क्या इच्छा है, वो ये चाहता है कि हमारे जितने भी एम्प्लॉय हैं वो मोटिवेटेड फील करें, मोटिवेटेड रहेंगे, अच्छा काम करके देंगे, जिससे कि हम वो ऑर्गेनाइजेशन का जो फायदा है वो पहुंच सके, ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है, टारगेट, उसे अचीव किया जा सके। वन ऑफ द मैनेजर्स प्राइमरी टास्क इज टू मोटिवेट पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन टू परफॉर्म एट हाईएस्ट लेवल। मैनेजर का काम ही होता है कि अपने एम्प्लॉय को, जितना बढ़िया मैनेजर आपकी ब्रांच का होगा उतना ही अच्छा काम, उतना ही अच्छा इन्वायरमेंट चलता है, सभी लोग मेहनत करते हैं। इवन क्लर्क भी 5 बजे के बाद बैठ जाता है क्योंकि सर अच्छे हैं, है ना, बढ़िया व्यवहार करते हैं हमारे साथ में, कभी उल्टी सीधी बातें नहीं करते हैं, साथ में हम लोग पार्टी सार्टी भी कर लेते हैं। तो इस तरीके से अगर सब कुछ चल रहा है तो अच्छा लगता है। तो मैनेजर की जिम्मेदारी होती है, मैनेजर का उद्देश्य, मतलब जो है प्राइमरी उद्देश्य ही यही होता है कि अपने एम्प्लॉय को मोटिवेट करके रखे, अपने लोगों को मोटिवेट करके रखे ताकि जो है वो हाईएस्ट लेवल पर बेहतर परफॉर्मेंस दें, अच्छा से अच्छा परफॉर्मेंस उसे हम निकाल सकें। दिस मीन्स गेटिंग देम टू वर्क हार्ड, कम टू वर्क रेगुलरली, मेक पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन टू द ऑर्गेनाइजेशन मिशन। इसका मतलब ये हुआ कि मतलब वो बेस्ट परफॉर्मेंस देने का मतलब ये हुआ कि वो मेहनत करें, जो हमारे लोग हैं, मैनेजर चाहता है कि जो उनके वर्कर्स हैं, जो उनके लोग हैं, जो उनके एम्प्लॉई हैं, वो हार्ड वर्क करें, समय पर ऑफिस आएँ, रेगुलरली ऑफिस आएँ और पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन करें, बेहतर कंट्रीब्यूशन करें अपनी ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ाने में, ऑर्गेनाइजेशन के मिशन को अचीव करने में। अर्लियर व्यू क्या था, अर्लियर व्यूज ऑन ह्यूमन मोटिवेशन वर डोमिनेटेड बाई कॉन्सेप्ट ऑफ हेडोनिज्म। ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, टर्म जो है कई बार ऐसे टर्म ही पूछ लेते हैं कि हेडोनिज्म मीन्स होता क्या है। ओके, तो इसलिए मैंने इसको येलो मार्क किया हुआ है। तो पहले जो ह्यूमन मोटिवेशन था वो कॉन्सेप्ट यूज करता था कौन सा, हेडोनिज्म का, which means the idea that people seek pleasure and comfort and try to avoid pain and discomfort। तो हेडोनिज्म का मतलब होता है कि लोग जो है क्या चाहते हैं, खुशी और कंफर्ट चाहते हैं, इंजॉयमेंट चाहते हैं, कंफर्ट चाहते हैं, आराम चाहते हैं, और अवॉइड करना चाहते हैं किसी भी तरीके का पेन लेना या किसी भी तरीके का डिस्कम्फर्ट उनको पसंद नहीं होता है। ये होता है हेडोनिज्म का। तो पहले की मोटिवेशन की थ्योरी यही थी, पहले की मोटिवेशन यही मानकर चलता था कि हर आदमी जो है
इंजॉय चाहता है, कंफर्ट चाहता है, और वो जो है पेन को और डिसकंफर्ट को अवॉइड करना चाहता है। लेकिन ऐसा नहीं है, बहुत सारे ऐसे एम्प्लॉय हैं जो बहुत हार्ड वर्किंग हैं, वो इन सब बातों में नहीं जाते हैं कि उनको आराम ही चाहिए, इंजॉयमेंट ही चाहिए, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ मोटिवेशन की अगर हम बात करें तो देखो, मोटिवेशन दो टाइप के होते हैं फ्रेंड्स। इंट्रिंसिक जो अंदर से आपके अंदर से आता है, और एक्सट्रिंसिक मतलब बाहरी इन्वायरमेंट से जो आता है। ठीक है, उसके पहले इसको एक बार और देख लेते हैं। थोड़ा मेरे लेक्चर्स में फ्रेंड्स समय लग जाता है, मैं कोशिश कितनी भी कर लूँ कि मुझे जल्दी जल्दी करना है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आपको समझना है, देखिए कहावत है कि अगर आप ना 1000 शब्द पढ़ेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा 100 याद रहेंगे, अगर सिर्फ 100 शब्द पढ़ेंगे तो आपको 10 ही याद रहते हैं। इसलिए वन लाइनर सक्सेसफुल नहीं होते हैं, आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, इसीलिए थोड़ा सा समय लग जाता है। तो मोटिवेशन एक साइकोलॉजिकल फीचर होता है जो कि अराउज करता है, यानी कि लोग ऑर्गेनिज्म जो भी जीव है उसको मोटिवेट करता है, मतलब उसको एक्टिवेट करता है कि तुम्हें जो है कोई सर्टेन एक्शन लेना चाहिए ताकि तुम डिजायर्ड गोल को अचीव कर सको। और ये जो एक्शन है उसका कारण भी मोटिवेशन ही होता है। ये मोटिवेशन ही है जो आपको पर्पज देता है और डायरेक्शन भी देता है बिहेव करने की। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है जो कि आपको अपने गोल को अचीव करने के लिए मदद करता है वो होता है ड्राइव, इनर ड्राइव, मतलब है ना, अंदर से जो फोर्स आती है। दिस ड्राइव को और हम मोटिवेशन के नाम से जानते हैं। ये एक तरीके का उत्साह होता है, डिटर्मिनेशन होता है, हम एकदम CIB पास करना है, आपका डिटर्मिनेशन है। ओके, एक्साइटमेंट भी होती है इसमें, और जो कि लीड करती है कि आप जो है ग्रेटर हाइट को अचीव करने की कोशिश करते हैं। ओके, नो मैटर व्हाट एवेन्यू ऑफ योर लाइफ, जिंदगी के किस भाग में है, बुढ़ापे में भी कहीं ना कहीं मोटिवेशन आपको मदद कर ही रहा होगा, पर्सनल और प्रोफेशनल एरिया में। चाहे जहां पर्सनल एरिया है, प्रोफेशनल एरिया, हर जगह आप प्रयास कर रहे होते हैं आगे बढ़ने का, ऊपर जाने का। ठीक है, अब जो ये ड्राइव है, आपका मोटिवेशन है, वो आपको इंटरनली आ सकता है या एक्सटर्नल सोर्स से आ सकता है। इंटरनल मतलब अपने खुद के अंदर से, इंडिविजुअल डिटरमाइन करता है कि वो इंटरनल सोर्स से मोटिवेटेड है या एक्सटर्नल सोर्स से मोटिवेटेड है। हर पर्सन का कार्य करने का अलग अलग कारण है, क्यों काम करते हैं अलग अलग कारण है उसके। रीजन फॉर वर्किंग आर इंडिविजुअल एज द पर्सन, मतलब जितने तरीके के लोग होते हैं उतने ही तरीके के कारण होते हैं उनके मोटिवेट होने के, उनके काम करने की। लेकिन हम सभी के सभी काम करते हैं ताकि हमें उसके बदले में कुछ ना कुछ मिले, उस काम के बदले में, है ना, काम के बदले में हमें कुछ ना कुछ मिले, इसके लिए हम सभी काम करते हैं। और ये जो कुछ हमें मिलता है, जो समथिंग हमें मिलता है, वही हमारा प्रभावित करता है हमारे मोरल को, एम्प्लॉय के मोटिवेशन को और एम्प्लॉय की क्वालिटी ऑफ लाइफ को, इन सबको प्रभावित करता है वो समथिंग, यानी जैसे सैलरी का एग्जाम्पल दे सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में क्रेंटर के हिसाब से मोटिवेशन को डिफाइन किया गया है एक साइकोलॉजिकल प्रोसेस जो कि आपके बिहेवियर को पर्पज और डायरेक्शन देती है। आपके बिहेवियर को पर्पज और डायरेक्शन देने का काम मोटिवेशन करता है, ये बोलते हैं क्रेंटर। ठीक है, उसके बाद में आपको कैसे बिहेव करना चाहिए, ताकि जो आपकी कोई अनमेट नीड है उसको आप अचीव कर सको। ठीक है, इसके लिए कैसे बिहेव करना चाहिए, ये चीज़ डिफाइन करता है मोटिवेशन। और ये बोला है वफर्ड और लिंडनर ने। इंटरनल ड्राइव होती है, और वेडियन ने क्या बोला है, वेडियन इंटरनल ड्राइव टू सेटिस्फाई एन अनसेटिस्फाइड नीड, हिगिंस ने कहा है। ठीक है, तो ये इंटरनल ड्राइव होती है, यानी मोटिवेशन एक इंटरनल ड्राइव होती है जो कि आपकी अनसेटिस्फाइड नीड को सेटिस्फाई करती है। नाम पे मत जाइए, थोड़ा सा उसमें दिक्कत नहीं है। तो हिगिंस जो है बोलते हैं कि ये एक इंटरनल ड्राइव होती है जो कि आपको अनसेटिस्फाइड नीड को सेटिस्फाई करने में मदद करती है। विडियन बोलते हैं कि अ विल टू अचीव, कुछ अचीव करने की जो विल पावर होती है अंदर से, जो अपने हमारी आत्मा कहती है, उसे हम मोटिवेशन कह सकते हैं। जनरली अगर हम देखें तो मोटिवेशन एक इनर फोर्स होता है जो कि हमें आगे बढ़ाता है ताकि हम अपने पर्सनल और ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव कर सकें। मैनेजर के पॉइंट ऑफ व्यू से मोटिवेशन का उद्देश्य क्या होना चाहिए कि वो अपने जितने भी एम्प्लॉय हैं उन सबको मोटिवेट कर सकें, ताकि जो उसके लोग हैं, जो उसके एम्प्लॉय हो, इस तरीके से बिहेव करें ताकि कंपनी का बेस्ट इंटरेस्ट, ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट पूरा हो सके, उसका गोल, उसका जो है टारगेट अचीव हो सके। और मैनेजर का प्राइमरी टास्क भी होता है कि ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी लोग हैं उनको मोटिवेट रखें ताकि वो अच्छे बेस्ट लेवल पर परफॉर्म करें। बेस्ट लेवल पर परफॉर्म करें मतलब वो लोग हार्डवर्क करें, समय से ऑफिस आएँ और जो है पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन करें ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ाने में। ठीक है, पहले की जो थ्योरी होती थी जो है मोटिवेशन की, वो ये मानकर चलती थी कि हेडोनिज्म के कॉन्सेप्ट पर चलती थी। हेडोनिज्म मतलब कि मोटिवेशन की थ्योरी ये मानती थी कि जो लोग हैं भैया उनको केवल आराम और कंफर्ट चाहिए,
सुख चाहिए और कंफर्ट चाहिए, वो पेन और डिस्कम्फर्ट को अवॉइड करना चाहते हैं। उनको मतलब ये सब अच्छा नहीं लगता है, जहाँ सुबह 6 बजे उठना है, नहीं 10 बजे उठना है, बहुत बढ़िया, ये वाली स्थिति है। तो ये माना जाता था, लेकिन ऐसा एक्चुअल में नहीं है। कई सारे ऐसे एम्प्लॉय हैं जो वाकई बहुत अच्छा मेहनत करते हैं, हमेशा कंफर्ट ही नहीं सीख कर रहे होते हैं। बात करते हैं आगे बढ़ करके टाइप्स ऑफ मोटिवेशन की। तो मोटिवेशन 2 टाइप का होता है, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक मतलब अंदर से जो आता है, एक्सट्रिंसिक मतलब जो बाहर से, बाहरी इन्वायरमेंट से आता है। इंट्रिंसिक मोटिवेशन की अगर हम बात करें, चलिए थोड़ा सा इस पर डिस्कस करते हैं। Intrinsic motivation come from reward inherent to a task or activity itself, the enjoyment of puzzle or the love of playing। तो बोल रहे हैं कि इंट्रिंसिक जो मोटिवेशन होता है फ्रेंड, वो कहाँ से आता है, मतलब आपको अंदर से ही एक रिवार्ड की फीलिंग आती है। जैसे कोई पजल, कोई पहेली आपने सॉल्व कर दी तो मज़ा आ गया, या आपने खेला, जब आप प्ले करते हैं, जिसको बैडमिंटन पसंद है, क्रिकेट पसंद है, खेलने में बहुत मजा आता है। इवन लोग खाना खाए बगैर भी खेलते रहते हैं। अगर आप भी याद करिए, एक समय रहा होगा जब मैच खेलने चले गए तो पता चला पूरा पूरा दिन निकल गया, खेल ही रहे, इतना मजा आ रहा है कि खाना खाने घर भी नहीं आए। तो वही बोल रहा है कि इंट्रिंसिक मोटिवेशन एक तरीके का रिवार्ड होता है जो कि आपको अंदर से मिलता है। उस एक्टिविटी को करने से ही अंदरूनी तौर से आपको मोटिवेशन मिलता है कि हाँ बहुत अच्छा लग रहा है हमें और कुछ चीज़ की जरूरत नहीं है। दिस फॉर्म ऑफ मोटिवेशन हैज़ बीन स्टडीड बाई सोशल एंड एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट इन 1970। तो इस तरीके का इस मतलब इंट्रिंसिक फॉर्म ऑफ मोटिवेशन के बारे में स्टडी की जा रही साइकोलॉजिस्ट के द्वारा, कब से, 1970 से। रिसर्च हैज़ फाउंड दैट इट इज़ यूजुअली एसोसिएटेड विथ हाई एजुकेशनल अचीवमेंट एंड एंजॉयमेंट बाई स्टूडेंट। रिसर्चर ने ये पाया है कि जो इंट्रिंसिक मोटिवेशन होता है वो यूजुअली किससे जुड़ा हुआ होता है, हाई एजुकेशनल अचीवमेंट। आपने एजुकेशन में बहुत अच्छा अचीवमेंट कर लिया, 99 मार्क्स ले आए, आपने पीएचडी कर ली है ना, इस तरीके का। और एंजॉयमेंट बाई स्टूडेंट्स, मतलब स्टूडेंट को एंजॉयमेंट भी होता है इसमें। स्टूडेंट्स who are likely to be intrinsically motivated if they, मतलब स्टूडेंट, कौन से स्टूडेंट इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड होते हैं, अगर उन्हें एट्रीब्यूट देयर एजुकेशनल रिजल्ट टू इनहेरेंट फैक्टर दैट दे कैन कंट्रोल, मतलब उन फैक्ट जो इंटरनल फैक्टर जिनको वो कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे अमाउंट ऑफ एफर्ट दे पुट इन, कितना एफर्ट वो डालें जिसकी वजह से बेहतर रिजल्ट आए, अगर वो इसको कंट्रोल कर सकते हैं तो उनको इंट्रिंसिकली मोटिवेशन मिलता है। अंदर से मोटिवेशन मिल रहा है कि मैं अगर 8 घंटे पढूं या 6 घंटे रोज वीडियो देख पाऊँ, बुक पढ़ पाऊँ, तो मेरा सीआईबी क्लियर हो जाएगा। तो ये चीज़ है, ठीक है, एजुकेशनल रिजल्ट आपको मिलेगा अगर आप जो है जो चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं उसको, उन फैक्टर्स पर कमांड रखें। बिलीव दे कैन बी इफेक्टिव एजेंट इन रीचिंग डिजायर्ड गोल, अगर आप ये मानते हैं कि जो चीज़ें आप कर रहे हैं वो आपको डिजायर्ड रिजल्ट लाने में मदद करेंगी, तो उससे भी फायदा होता है, आप इंटरनली एंड इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड होते हैं। जैसे द रिजल्ट आर नॉट डिटरमाइंड बाई लक, जो आपका रिजल्ट होगा लक से नहीं डिटरमाइन होगा, बल्कि आपके एफर्ट से जो है आपकी मेहनत से होगा, अचीव होगा। तो वही बोल रहे हैं कि बिलीव दे कैन इफेक्टिव एजेंट, मतलब जो वो कर रहे हैं, मतलब जैसे आप वीडियो देख रहे हैं तो आपको ये होना चाहिए भरोसा कि हाँ मेरी वीडियो देखने से मेरा काम बनेगा। ओके, आर इंटरेस्टेड इन मास्टरिंग अ टॉपिक रेदर देन जस्ट रोट लर्निंग टू अचीव गुड ग्रेड। और स्टूडेंट जो मतलब उनको इंट्रिंसिक मोटिवेशन मिलता है जो किसी टॉपिक को मास्टर करने में विश्वास रखते हैं, ना कि जो है रॉट लर्निंग में किसी मतलब ग्रेड पाने के लिए रट्टा मारा। और रॉट लर्निंग का मतलब होता है रट्टा मारना। रॉट लर्निंग इज द प्रोसेस ऑफ मेमोराइजिंग इन्फॉर्मेशन बेस्ड ऑन द रिपीटेशन, बार बार रिवाइज किया और फार्मूला रट लिया, उस तरीके से नहीं करना होता है, बल्कि हमें किसी टॉपिक पर मास्टरी करने की ज़रूरत होती है। तो ये हो जाएगा फ्रेंड्स आपका इंट्रिंसिक मोटिवेशन। तो हमने इंट्रिंसिक मोटिवेशन देखा, कहीं ना कहीं स्टूडेंट के एग्जांपल से समझा कि हाँ अंदर से कैसे हमारा मोटिवेशन चलता है। आप ही लोग जो है सुबह उठ करके पढ़ने लगे होंगे, रात में कई लोग 2-2 बजे रात तक पढ़ते हैं। क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि हम इंटरनली कहीं ना कहीं मोटिवेटेड हैं। हमको दिखता थोड़ी ना है कि सीआईबी हो जाएगा तो 4,000 या 5,000 महीने की सैलरी हमारी बढ़ जाएगी। भाई वो तो तब बढ़ेगी जब हो जाएगा, है ना। लेकिन उसके पहले हम उस एजम्पशन को कहीं ना कहीं अपने दिमाग में पाल के रखे होते हैं कि नहीं जब नौकरी मिलेगी तो क्या होगा। ये वही बात है, बदन पे सूट होगा, पाँव में बूट होगा, ये वही है मोटिवेशन। ओके ठीक है, चलिए एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन की अगर बात करें, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन कम फ्रॉम आउटसाइड ऑफ द परफॉर्मर। जो व्यक्ति परफॉर्म कर रहा है उसके बाहर से, बाहरी इन्वायरमेंट से जो है आपको एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन मिलता है। मनी इज द मोस्ट ऑब्वियस एग्जांपल। पैसा जब है ना, पैसा सबसे ज़्यादा मतलब एक्सट्रिंसिक अगर जो है हम देखें मोटिवेशन के लिए कि बाहरी तौर पर मोटिवेट करने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ पैसा होता है। अगर पैसा है
तो आप मोटिवेटेड फील करते हैं। सैलरी कहीं ना कहीं हमें मोटिवेट करती है। जैसे 25 तारीख को सैलरी आती है तो उस दिन बहुत मोटिवेशन का लेवल हाई रहता है, वो धीरे धीरे कम होता है, बट 25 तारीख को बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड रहते हैं। बट कोएर्सन एंड द थ्रेट ऑफ पनिशमेंट आर आल्सो कॉमन एक्सट्रिंसिक मोटिवेटर्स। मतलब बोल रहे हैं देखो, मनी तो है ही, पैसा आपको मोटिवेट करता है, एक वजह हो गई, लेकिन अगर कोई ज़बरदस्ती की जाए, यानी आपको धमकी दी जाए, थ्रेट टू पनिशमेंट, मतलब आपको मतलब डराया जाए, अगर जो है टारगेट अचीव नहीं हुआ तो तुमको ऐसी ब्रांच भेजूंगा जहाँ पानी नसीब नहीं होगा। तो ये भी जो है कॉमन जो है एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन है। ये भी एक मोटिवेशन का फैक्टर है, भैया अचीव कर लो टारगेट, काहे के लिए ऐसी जगह जाना जहाँ पानी भी नसीब ना हो। तो पानी पीना है तो टारगेट अचीव करना है, ठीक है। एग्जाम्पल दे रहा हूँ यहाँ पर, इन स्पोर्ट जैसे मान लीजिए जो है मैच चल रहा है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का, द क्राउड में चीर ऑन द परफॉर्मर विच में मोटिवेट हिम आर हर टू डू वेल। क्राउड क्या करेगी, धोनी धोनी धोनी, है ना, कोहली कोहली, ऐसे मतलब खूब ऐसे इंडिया इंडिया ऐसे करके अगर आप उसमें मोटिवेट करते हैं, परफॉर्मर को चीर करते हैं, मतलब एकदम इंजॉयमेंट देते हैं उसको, खूब अनाउंसमेंट करते हैं, चिल्लाते हैं, तो उससे क्या होगा कि वो व्यक्ति सामने वाला जो भी खिलाड़ी वो मोटिवेट फील करता है और बेहतर परफॉर्म करता है। ट्रॉफीज आर आल्सो एक्सट्रिंसिक इंसेंटिव। ट्रॉफी अगर आपको मिलती है, जब आप मैच जीत जाते हैं तो आपको ट्रॉफी मिलती है, चेक मिलता है, ये भी जो है एक्सट्रिंसिक इंसेंटिव है, ये भी आपको मोटिवेट करते हैं। ओके, कंपटीशन इज इन जनरल एक्सट्रिंसिक बिकॉज इट इनकरेज द परफॉर्मर टू विन एंड बीट अदर्स, नॉट टू एंजॉय द इनहेरेंट रिवार्ड ऑफ द एक्टिविटी। देखिए, कंपटीशन भी जो है एक्सट्रिंसिक एलिमेंट, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन है। कंपटीशन कैसा मोटिवेशन है, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन है। क्यों? क्योंकि इससे क्या होता है कि आपको इंकरेजमेंट मिलता है। जब कंपटीशन करवाया जाता है तो आप रहता है कि दूसरे को मुझे जो है हराना है और मुझे जीतना है, तो परफॉर्मर को क्या होता है कि उसे जीतना रहता है और दूसरों को हराना रहता है, ना कि उस जो एक्टिविटी आप कर रहे हैं उसके इंट्रिंसिक रिवार्ड ऑफ द एक्टिविटी जो कंपटीशन में दिया गया। जैसे मान लीजिए आपको ऐसे लिखने के लिए दे दिया गया, तो ऐसे लिखने का अंदरूनी मजा नहीं आ रहा, मैंने ऐसे लिखा, वो नहीं, मैंने दूसरे को हरा दिया, उस बात का ज्यादा मजा आता है। तो इसीलिए बोलेंगे कंपटीशन जो होता है वो एक्सट्रिंसिक होता है। सोशल साइकोलॉजिकल रिसर्च हैव इंडिकेटेड दैट एक्सट्रिंसिक रिवार्ड कैन लीड टू ओवर जस्टिफिकेशन एंड सब्सिक्वेंट रिडक्शन इन द इंट्रिंसिक मोटिवेशन। अब कुछ प्रॉब्लम्स भी आई, जैसे पैसे वाला जो बात मैंने कही कि अगर आपको पैसा मिलता रहेगा तो आपको अच्छा लगता रहेगा, राइट। तो जैसे मैंने आपको कोई काम किया, आपको 500 रुपये दे दिया, अगली बार 1000 दिया, अगली बार 2000, 20,000, 1 लाख, 1 करोड़ ऐसे देने लगे, तो एक हालत ऐसी आएगी जब मजा आना बंद हो चुका है। तो वही बोल रहा है कि सोशल साइकोलॉजिकल रिसर्च ये कहती है कि एक्सट्रिंसिक रिवार्ड जो है वो आपको ओवर जस्टिफिकेशन की तरफ ले जाते हैं। आप जो है कहीं ना कहीं लेथार्जिक, बेकार सा महसूस होने लगता है कि अब मज़ा नहीं आ रहा है। जैसे होता नहीं, वो जो नशे की डोज होती है, पहले शराब 50 ml चाहिए, फिर धीरे धीरे वो 1 लीटर में भी पूरा नहीं पड़ती है। ये वही हो रहा है कि एक्सट्रिंसिक रिवार्ड जो है आपका वो ओवर जस्टिफाइड हो गया है, और सब्सिक्वेंटली क्या होता है कि रिडक्शन इन इंट्रिंसिक मोटिवेशन, अंदर से मोटिवेशन आ ही नहीं रही है साहब। अब बाहर से ही जब तक जैसे कोई सरकारी कर्मचारी है जो ये अपने मान लीजिए पोल्यूशन डिपार्टमेंट है या फिर जो है ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है, तो वहाँ क्या होता है कि जब तक ऊपर से जो है कुछ 1500 का चढ़ावा ना चढ़ाया जाए तब तक काम नहीं होता है। क्यों? सैलरी तो आ ही रही है, लेकिन भैया वो ओवर जस्टिफाई हो गया, अरे यार ये तो मिलनी है, महीने का 50,000 तो मिलना ही, वो छोड़ दो, ऊपर से क्या दे रहे हो, 500 दोगे, हाँ ठीक है, तुरंत काम होगा आपका, अभी तुरंत हम करेंगे, ऐसा होता है। तो वही बोल रहा है कि इंट्रिंसिक मोटिवेशन धीरे धीरे खत्म होने लगती है। वो जो 50,000 की सैलरी, उसका मोटिवेशन ही नहीं रहा साहब, हम तो नौकरी उसके लिए कर ही नहीं रहे हैं, ऊपर से जो मिलेगा पर केस वाइज वो ज़्यादा जरूरी हो जाता है। ओके, इन वन स्टडी डेमोन्स्ट्रेटिंग दिस इफेक्ट, children who expected to be and were rewarded with the ribbon and gold star for drawing pictures spent less time playing with the drawing material in subsequent observation than children who were assigned to an unexpected reward and to children who received no extrinsic reward। देखिए मैं समझाता हूँ कहानी क्या कह रही है। क्या हुआ कि एक एक्सपेरिमेंट करवाया गया, उसमें बहुत सारे बच्चों को रखा गया और 3 कैटेगरी बनाई गई। एक को कोई रिवार्ड की बात नहीं की गई, कुछ कहा ही नहीं गया, आपको बोला गया कि भैया जो है तुमको पेंटिंग करनी है, करो, ठीक है, तो पेंटिंग करना शुरू कर दिया। दूसरे को ये बताया गया तुमको रिवार्ड तो मिलेगा, लेकिन क्या रिवार्ड मिलेगा ये तुम्हें क्लियर नहीं है, ठीक है, क्लियरिटी हम नहीं देंगे कि हम रिवार्ड में आपको क्या देने वाले हैं। अनएक्सपेक्टेड रिवार्ड की बात कर दी गई, ये दूसरी कैटेगरी हो गई। और तीसरी कैटेगरी हुई जिसमें उनको कहा गया कि आपको हम एक रिबन और एक गोल्ड स्टार देंगे, बढ़िया जो है आपको मेडल वगैरह दिया जाएगा। तो जो ये वाली कैटेगरी थी, रिबन और गोल्ड स्टार वाली कैटेगरी थी, इसने जो है ज़्यादा समय जो है नहीं बर्बाद किया
किसके साथ? जो ड्राइंग मटेरियल था, जो कलर पेंट वगैरह था, उसके साथ समय नहीं बर्बाद किया, क्योंकि उसको पता था कि हमको रिबन और गोल्ड स्टार मिलने वाला है। देन बाकी इन लोगों की, जिनको ये पता था कि हमको रिवार्ड मिलना ही नहीं है, तो वो क्या करते हैं? ड्राइंग छोड़ो, बस पेंट लिए इधर उधर कुछ भी कर रहे हैं। उसी तरीके से जिनको अनएक्सपेक्टेड रिवार्ड था, पता ही नहीं है, हो सकता है तुम टॉफी पकड़ा दो बाद में चल करके, इतनी मेहनत करो, इतनी बड़ी फोटो बनाओ और तुम मुझे टॉफी दे दो 1 रुपए की, तो उनको भी उतना अच्छा नहीं लगा। तो यही बोल रहे हैं कि स्टडी डेमोन्स्ट्रेट करती है भाई कि जो है अगर एक्सट्रिंसिक रिवार्ड क्लियर रहेगा तो लोग अच्छा करते हैं। ड्राइव्स एंड डिजायर्स कैन बी डिस्क्राइब्ड एज ए deficiency or need that activates behavior that is aimed at goal or an incentive। जो ड्राइव्स होती हैं और जो डिजायर्स होती हैं फ्रेंड्स, वो हम उन्हें डिस्क्राइब कर सकते हैं कि वो किस लिए होती है। कोई ना कोई डिफिशियंसी, किसी चीज़ की कमी है, या जो है कोई ऐसी ज़रूरत है जो हमारी पूरी नहीं हुई, नीड नहीं पूरी हुई है, जो कि हमारे बिहेवियर को एक्टिवेट करती है कि हमें उस चीज़ को अचीव करना है, उस गोल को, है ना, या उस इंसेंटिव को अचीव करने के लिए हम उस प्रयास को कर रहे हैं। ओके, दीज आर थॉट टू ओरिजिनेट विद इन द इंडिविजुअल। ये वो थॉट्स होती हैं जो इंडिविजुअल के विद इन से ओरिजिनेट होती हैं। एंड मे नॉट रिक्वायर्ड एक्सटर्नल स्टिमुली टू इनकरेज द बिहेवियर। ये अंदर से आती है भावना, और इसके लिए बाहर से किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती। कोई स्टिमुली बाहर से, कोई जैसे वो नहीं बोलते हैं, एक एक्सपेरिमेंट था कुत्ते और घंटी वाला, जिसमें घंटी बजती थी 2 बजे तो वो कुत्ता आता था, जो है लार टपकाना शुरू करता था, फिर खिलाते थे। ऐसे ऐसे करते रहे तो पता चला कि जो है एक दिन उन्होंने रोटी भी नहीं दी, फिर भी वो घंटी बजने के बाद उसने लार टपकाना शुरू कर दिया, क्योंकि उसके दिमाग में कहीं ना कहीं सिग्नल था कि हमें अभी रोटी मिलने वाली है। तो वही बोल रहा है कि ये एक्सटर्नल स्टिमुली की जरूरत नहीं कि रोटी की जरूरत पड़ेगी, हर बार रोटी दिखाना जरूरी नहीं होता है। बेसिक ड्राइव्स कुड बी स्पार्क्ड बाय डिफिशियंसी सच एज हंगर which motivate a person to seek food। ठीक है ना, देखो बेसिक ड्राइव, छोटी मतलब छोटी से छोटी जरूरत, जैसे हमें अगर भूख लगती है, अब भूख लगी तो हमें क्या होगा? हमें फूड चाहिए, खाना चाहिए। वेयर एज मोर सटल ड्राइव माइट बी डिजायर टू प्रेज। और अच्छी अगर तरीके से बात करें, देखो अगर भूख लगती है तो खाने का मन करता है, और अगर बात करें तो डिजायर फॉर प्रेज, हम चाहते हैं कि हमारी प्रशंसा की जाए, है ना। एंड अप्रूवल मिले, मतलब कि लोग हमें एक्सेप्ट करें। जैसे मैं भी कहीं ना कहीं ये ड्राइव मेरे अंदर भी है, डिजायर फॉर प्रेज। मैं चाहता हूँ कि आप जो है मतलब महिमा मंडन करें ठीक है, सभी का होता है, हर किसी को प्रशंसा अच्छी लगती है। which motivates a person to behave in a manner प्लीजिंग टू अदर। तो इसकी वजह से क्या होता है, जब आप चाहते हैं कि लोग आपकी प्रशंसा करें, आप अप्रूवल चाहते हैं, तो जब मतलब जैसे छोटे बच्चे होते हैं तो अगर रिश्तेदारों के सामने अच्छा डिसेंट बिहेव करना होता है। क्यों करना होता है? ताकि हम जो है दूसरों को खुश कर सकें, और खुश करेंगे तो वो जो है मतलब रिवार्ड कुछ ना कुछ मिलेगा, और वो हमें मोटिवेट करता है। बाई कंट्रास्ट इसके अपोजिट क्या होता है? रोल ऑफ एक्सट्रिंसिक रिवार्ड एंड स्टिमुली कैन बी सीन इन एग्जांपल ऑफ ट्रेनिंग एनिमल बाय गिविंग देम ट्रीट व्हेन दे परफॉर्म ट्रिक करेक्टली। तो एक्सट्रिंसिक रिवार्ड का एग्जांपल उन्होंने दिया कि हम जानवर को ट्रेन कर रहे हैं, उनको एक ट्रीट देते हैं अगर वो ट्रिक को करेक्टली करते हैं। जैसे नहीं कुत्तों को जो है वो गेंद वगैरह फेंकी जाती है, उठा करके अगर लाए तो उनको जो है थपथपाया जाता है, पैट किया जाता है, या कुछ बिस्किट वगैरह खिलाया जाता है। तो ये एक एग्जांपल हो सकता है एक्सट्रिंसिक रिवार्ड और स्टिमुली का। द ट्रीट मोटिवेट्स द एनिमल टू परफॉर्म द ट्रिक कंसिस्टेंटली। ठीक है, तो ट्रिक क्या करती है, जो उनको अगर आपने बिस्किट खिलाया है तो वो क्या करती है, उनको उस ट्रिक को ठीक से करने के लिए हमेशा मतलब प्रयास करती है, क्योंकि उसको पता है कि अभी मैं ये बॉल उठा करके लाऊंगा तो मालिक जो है मुझे, या मेरा जो ओनर है मुझे बिस्किट खिलाएगा, इसलिए वो सही से उस काम को करते हैं। इवन लेटर बाद में क्या होता है, व्हेन ट्रीट इज रिमूव्ड फ्रॉम द प्रोसेस। अब ट्रीट हटा दीजिए, बिस्किट भी मत दीजिए, लेकिन उसको आदत पड़ चुकी है, अब वो गेंद को सही से उठा करके ला करके आपको देता है। ठीक है, तो ये हुई कुछ बातें इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन के बारे में। ठीक है, तो देखिए इंट्रिंसिक मोटिवेशन कहाँ से आता है? इनहेरेंट रिवार्ड होता है, यानी हमें अंदर से ये भावना आती है। ठीक है, टू अ टास्क आर एक्टिविटी इटसेल्फ, जो एक्टिविटी और टास्क हम कर रहे हैं उससे ही हमें एक भावना आती है, एक रिवार्ड की फीलिंग आती है कि हाँ हमने कुछ अचीव किया हुआ है, जैसे इंजॉयमेंट ऑफ पजल या लव ऑफ प्लेइंग। एक और चीज़ देखिए, कभी कोई आपको जेन्युइनली गरीब व्यक्ति मिलता है और आप उसको 10 रुपये देते हैं जो नीडी है, तो भी कहीं ना कहीं अंदर से एक अच्छी फीलिंग आती है कि हमने कुछ अच्छा किया हुआ है। राइट, बेईमानों की बात नहीं करता, लेकिन वाकई जो गरीब व्यक्ति है अगर आप उसकी मदद करते हो तो अंदर से आपको एक अच्छी फीलिंग, एक रिवार्ड की फीलिंग आती ही है। ओके, उसके बाद में जैसे आपने पजल सॉल्व कर दी या खेलने में आपको अच्छा लगता है, तो दिस फॉर्म ऑफ मोटिवेशन हैज़ बीन स्टडीड बाय सोशल एंड एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट। 1970 से जो है इसके बारे में, इस मोटिवेशन इंट्रिंसिक मोटिवेशन के बारे में स्टडी की जा रही है। देखो सरलता से समझो, इंट्रिंसिक मतलब अंदरूनी, जो अंदर से मोटिवेशन आती है उसे कहते हैं। रिसर्चर ने पाया है कि यूजुअली जो है इंट्रिंसिक मोटिवेशन एसोसिएट
एसोसिएट होता है हायर एजुकेशनल अचीवमेंट से, हम अच्छे ग्रेड लाना चाहते हैं और स्टूडेंट को एंजॉयमेंट भी इसमें मिलता है। स्टूडेंट को इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड तब होते हैं जब उन्हें ये पता हो कि जो उनका इंटरनल फैक्टर है जिसे वो कंट्रोल कर सकते हैं उसकी वजह से उनको फायदा होगा। जैसे कितना एफर्ट वो पुट करें ताकि उनको डिजायर्ड रिजल्ट मिल जाए, आप कितना मेहनत करो कि आपका CIB पास हो जाए, अगर ये आपको पता रहेगा तो इंट्रिंसिक मोटिवेशन आती है कि हाँ मुझे 4 घंटे पढ़ना है रोज के रोज। ओके, बिलीव दे कैन बी इफेक्टिव एजेंट इन रीचिंग डिजायर्ड गोल्स। ठीक है, तो मतलब रिजल्ट जो है लक से नहीं डिटरमाइन होता, मेहनत से। हमें ये विश्वास होना चाहिए कि हाँ मैं मैकमिलन की बुक पढ़ूंगा तो मेरा डिजायर्ड रिजल्ट CIB पास हो जाएगा, या अशोक सर के वीडियो देखूंगा तो मैं पास हो जाऊंगा। ये आपको अंदर से बिलीव होना चाहिए, तभी आप उसको मोटिवेशन फील करोगे। अगर आपको ये नहीं लगेगा तो मोटिवेशन आपका नहीं आएगा। आर इंटरेस्टेड इन मास्टरिंग अ टॉपिक, आप इंटरेस्टेड होते हैं किसी टॉपिक को मास्टर करने में। फॉरेन एक्सचेंज सिर्फ मग्गू बन करके रट नहीं लेना है, समझना है कि फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है। ओके, रेदर देन जस्ट रोट लर्निंग। अब रोट लर्निंग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्या पता आप पूछ लें कि रोट लर्निंग का क्या मतलब होता है। तो ये एक प्रोसेस होती है जिसमें हम रिपीटिशन के थ्रू बार बार रिवाइज करके किसी भी चीज़ को मग्गू कर लेते हैं, रट लेते हैं, तो उसे रोट लर्निंग कहते हैं। एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन क्या होता है, ये आउटसाइड ऑफ परफॉर्मर, जो व्यक्ति है उसके बाहरी इन्वायरमेंट से आता है। ओके, आपके अंदर से नहीं आएगा, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन बाहर से आता है। इसका एग्जाम्पल में मनी है, पैसा। पैसा आपको मोटिवेट करता है, ऑब्वियसली आप नौकरी पर इसी ले जाते हैं, कहीं ना कहीं मनी आपको मोटिवेट करती है। लेकिन उसके अलावा अगर आपको धमकी दी जाए पनिशमेंट की, तो वो भी एक तरीके का एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन का काम करता है। ये भी यूज किया जाता है, जैसे हम बच्चों को डांटते हैं, अगर तुम वहाँ पर गए तो तुमको जो है बहुत मारेंगे हम, है ना, तो आपने ऐसा बोल दिया तो वो कहीं ना कहीं बच्चा जो है आपकी बात मानने लगता है। उसके बाद जैसे स्पोर्ट में एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन क्या होगा, अंदर से फीलिंग नहीं आ रही है बल्कि बाहर से क्राउड जो है जब चिल्ला रही है धोनी धोनी, तो मोटिवेशन आ रही है पूरी टीम इंडिया को। ओके, तो उसे हम कहेंगे कि हाँ ये व्यक्ति मोटिवेट हो रहा है और अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो ये एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन हुआ। ट्रॉफी एक्सट्रिंसिक इंसेंटिव है, जब आप जीतते हैं मैच को या फिर आप बैंक में कोई मेडल आपको मिलता है, ट्रॉफी मिलती है, तो वो भी कहीं ना कहीं आपके लिए एक्सट्रिंसिक बाहरी तौर का इंसेंटिव का काम करता है। कंपटीशन की अगर बात करें तो कंपटीशन जो है एक्सट्रिंसिक होता है, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन होता है, क्योंकि इसमें हम वर्क को एंजॉय नहीं करते हैं। कंपटीशन में हमने क्या किया वो एंजॉयमेंट नहीं होता, बल्कि हम दूसरे को हरा करके खुद जीतने में ज़्यादा मजा पाते हैं, तो इसलिए ये एक्सट्रिंसिक होता है। सोशल साइकोलॉजिकल रिसर्च बताती है कि एक्सट्रिंसिक रिवार्ड जो है ओवर जस्टिफिकेशन की तरफ ले जाते हैं। मतलब अगर आपको एक्सट्रिंसिक रिवार्ड अगर मिलेगा तो उसकी वजह से क्या होता है, ओवर जस्टिफिकेशन होता है। मतलब आप जो है सेचुरेट हो जाते हो एक तरीके से, आपको लगता है कि नहीं नहीं अब और ज़्यादा चाहिए। जैसे बोला नहीं कि 50 ml दारू से काम नहीं चलेगा, अब 1 लीटर दारू चाहिए, वो वाली स्थिति है। और साथ ही साथ में ये इंट्रिंसिक मोटिवेशन को घटा भी देता है, आपका इंट्रिंसिक मोटिवेशन कहीं ना कहीं घट जाता है। ठीक है, एक स्टडी ने डेमोन्स्ट्रेट किया है, जो मैंने आपको बताया था कि मतलब बच्चे हैं, 3 ग्रुप बनाया, एक को बताया गया कोई रिवार्ड नहीं मिलेगा, एक को बताया गया रिवार्ड दिया जाएगा, लेकिन क्या रिवार्ड दिया जाएगा ये नहीं पता है, और एक ग्रुप था जिसको बताया गया था कि आपको रिबन और गोल्ड स्टार दिया जाएगा। तो जिसको गोल्ड स्टार और रिबन दिया जाना था उन्होंने बेहतर परफॉर्म किया, उन्होंने समय नहीं वेस्ट किया और जो है जो पिक्चर बनानी थी, ड्राइंग करनी थी, उस पर ज़्यादा फोकस किया। ठीक है, उसके बाद में अगर बात करें, ठीक है, देखो बेसिक ड्राइव क्या होती है, बेसिक ड्राइव होती है जैसे मतलब रोटी कपड़ा और मकान हमारी बेसिक नीड्स होती हैं, उसी तरीके बेसिक ड्राइव में जैसे हमारे पास हंगर की डिफिशियंसी यानी भूख लगी हुई है तो हम मोटिवेट होते हैं, खाना ढूंढते हैं। उसी तरीके से अगर और सटल तरीके से अगर देखा जाए तो हम सभी प्रशंसा चाहते हैं, हमारी तारीफ की जाए, है ना, हम सभी अप्रूवल चाहते हैं कि हाँ पापा मम्मी ये कहें कि हमारा बेटा बहुत अच्छा है, हमारी बेटी बहुत अच्छी है, काइंड ऑफ दैट अप्रूवल चाहिए होता है, व्हिच मोटिवेट करता है पर्सन को कि वो इस मैनर में बिहेव करे जिससे कि दूसरे खुश हों। हम गलत चीज़ें क्यों नहीं करते हैं भाई, क्योंकि हम ये नहीं चाहते हैं कि किसी को ये लगे कि हम गलत कर रहे हैं। दारू नहीं पीते हैं बहुत से लोग, गुटखा नहीं खाते हैं बहुत से लोग खाते हैं, वो भी खाते हैं तो चोरी छिपे खाते हैं ताकि घर वालों को ना पता चले क्या कर रहे हो आप। एक तरीके से कहीं ना कहीं प्रशंसा और अप्रूवल के भूखे आप भी हैं। ओके, इसके अपोजिट अगर देखा जाए तो एक्सट्रिंसिक रिवार्ड और स्टिमुली जो है वो एग्जाम्पल में देखा जा सकता है। जैसे एनिमल को अगर आपने ट्रेनिंग दी है कि अगर कोई ट्रिक अच्छे से करोगे तो हम आपको उसके बदले में ट्रीट देंगे, ठीक है, और ये ट्रीट मोटिवेशन जो है मोटिवेशन का काम करता है, और वो जो एनिमल है, जो जानवर है, वो उस ट्रिक को अच्छे से परफॉर्म करता है। और अगर आप बाद में उस ट्रीट को हटा भी लो, जो बिस्किट वगैरह आप दे रहे थे उस कुत्ते को, वो भी देना उस डॉग को, उसको भी बंद कर दीजिए,
तो भी वो उस ट्रिक को अच्छे से करता है। मोटिवेटिंग डिफरेंट पीपल इन डिफरेंट वेज, देखिए लोगों को मोटिवेट करना है तो डिफरेंट लोग डिफरेंट तरीके से मोटिवेट होते हैं, सभी एक तरीके से मोटिवेट नहीं किए जा सकते हैं। जैसे मैंने कहा ना कि पैसा मोटिवेशन का फैक्टर है, लेकिन सबके ऊपर लागू नहीं होता है। आप बताइए, बिल गेट्स को आप पैसे से मोटिवेट करके देखिए ना, एलन मस्क को देख लीजिए, अंबानीज को देख लीजिए, मुझे नहीं लगता कि पैसा इतना बड़ा मुद्दा है, क्योंकि जितनी हमारी और आपकी कमाई है उतना तो ज़्यादा, उससे ज़्यादा तो दान होता है यार। कभी उसका 10% हमारे भी खाते में डाल दें। मैं तो मतलब कई बार भगवान से, बजरंगबली से ही मनाता हूँ कि भाई देखो तुमने 1600 करोड़ रुपए दान किए, भाई 10% 160 करोड़ हो गए, हमको दे दो, चलें आराम से कहीं बनारस के तट पे बैठ के प्रभु का भजन करें, रिटायरमेंट ले लें, ठीक है। तो मोटिवेशन इज ओनली अ सिंगल डायरेक्शन डाउनवर्ड। ये बोल रहे हैं कि मोटिवेशन इज नॉट ओनली अ सिंगल डायरेक्शन डाउनवर्ड, मतलब मोटिवेशन सिर्फ एक तरफा नहीं होता कि मतलब पिताजी ही बेटे को मोटिवेट कर रहे हैं या सुपरवाइजर या मैनेजर ही अपने जूनियर को मोटिवेट कर रहा है, ऐसा जरूरी नहीं। हो सकता है कि कई बार क्लर्क जो है अपने चीफ मैनेजर को, अपने सीनियर मैनेजर को मोटिवेट कर दे, इट इज पॉसिबल, ओके। तो इन द प्रेजेंट सिनारियो, आज के समय में, वेयर द वर्क फोर्स इज मोर इन्फॉर्म्ड, आजकल की वर्क फोर्स पहले जैसी नहीं रही है, जानकारी सारी है, ज़्यादा अवेयर है, ज़्यादा एजुकेटेड है और ज़्यादा गोल ओरिएंटेड भी है। एम्प्लॉय भी कहीं ना कहीं अपने गोल के पीछे लगे हुए होते हैं। द रोल ऑफ मोटिवेशन हैज लेफ्ट द बाउंड्रीज ऑफ द हायरार्की ऑफ मैनेजमेंट, तो ऐसे में मोटिवेशन का जो बाउंड्री थी कि नहीं ऊपर से नीचे की हायरार्की में ही मोटिवेशन आता है, ये वाली बाउंड्री अब खत्म हो चुकी है, नीचे से ऊपर भी जा सकता है। अपार्ट फ्रॉम सुपीरियर मोटिवेटिंग अ सबऑर्डिनेट, यानी एक सुपीरियर है, आपका मैनेजर है जो अपने सबऑर्डिनेट, अपने क्लर्क को मोटिवेट कर रहा है। इनकरेजमेंट एंड सपोर्ट टू कलीग एज वेल एज हेल्पफुल सजेशन ऑन राइट टाइम इवेंट टू द सुपीरियर ब्रिंग अबाउट अ रैपर्ट एट वेरियस वर्क लेवल। तो देखिए हो सकता है यहाँ पर दो तीन सिचुएशन, सुपीरियर अपने जो है जूनियर को मोटिवेट कर रहा है, सबऑर्डिनेट को मोटिवेट कर रहा है, या आप अपने कलीग को इनकरेज कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। कलीग आपके बराबर में होते हैं, ठीक है ना, आपके साथ जो ब्रांच में लोग काम करते हैं वो कलीग कहलाते हैं, राइट। तो उनके साथ में उनको मोटिवेट कर रहे हैं, या एज वेल एज हेल्पफुल सजेशन ऑन राइट टाइम, या हो सकता है कि आप अपने सुपीरियर को कोई बढ़िया सजेशन सही समय पर दे दें, तो वो भी एक तरीके से मोटिवेशन का वर्क लेवल पर एक बेहतर जो है रिजल्ट लेकर के आता है। बिसाइड्स वेयर वर्कफोर्स इज सेल्फ मोटिवेटेड, इसके अलावा जहां पर वर्कफोर्स खुद ही मोटिवेटेड है, सेल्फ मोटिवेटेड लोग अगर हैं, जस्ट द एक्नॉलेजमेंट ऑफ द सेम मेक पीपल फील इंपॉर्टेंट एंड वांटेड। अगर कोई वर्कफोर्स है जो पहले से ही मोटिवेटेड है, कुछ इंप्लॉय होते हैं जो बहुत मोटिवेटेड होते हैं, उनको बस केवल आप एक्नॉलेजमेंट करिए कि हाँ आप अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है, तो उसी से ही वो जो है इंपॉर्टेंट और वांटेड फील करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो अलग अलग लोगों को अलग अलग तरीके से हम मोटिवेट करते हैं। अगर हम ब्रॉडली स्पीक करें, ब्रॉडली अगर बोलें, ब्रॉडली स्पीकिंग मोटिवेशन इज आइदर इंट्रिंसिक एक्सप्रेसिव, यानी डूइंग समथिंग फॉर इट्स ओन सेक। तो देखो मोटिवेशन दो तरीके का होता है, एक तो इंट्रिंसिक, दूसरा एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक को हम एक्सप्रेसिव भी कह सकते हैं, यानी कुछ अपने आप से करना है, इंट्रिंसिक अंदर से हम कुछ करने का प्रयास करते हैं। एक्सट्रिंसिक या इसे इंस्ट्रूमेंटल भी कह सकते हैं। इंट्रिंसिक एक्सप्रेसिव, एक्सट्रिंसिक इंस्ट्रूमेंटल। डूइंग समथिंग फॉर सम रीजन, किसी वजह से कोई चीज़ करते हैं तो एक्सट्रिंसिक में आता है। अ यूजफुल स्लाइटली मोर डिटेल कैटेगराइजेशन इज, मतलब हम मोटिवेशन को और भी कैटेगराइज कर सकते हैं। तो ये टॉपिक बाद का है, पहले नेक्स्ट पेज पर हम देखेंगे। यहाँ पर एक ये मुहावरा है, कांट सी द वुड्स इन फॉर द ट्रीज। कांट सी द वुड्स फॉर द ट्रीज का मतलब होता है मीन्स समवन इज सो फोकस्ड ऑन स्मॉल डिटेल्स आर इंडिविजुअल पार्ट्स ऑफ अ सिचुएशन दैट दे आर अनेबल टू सी अंडरस्टैंड द लार्जर पिक्चर और ओवरऑल सिचुएशन। तो ये मतलब होता है कांट सी द वुड्स फॉर द ट्री, मतलब जो है लकड़ी के चक्कर में पेड़ ही नहीं दिख रहा है, तो आप छोटी छोटी डिटेल के इतना पीछे पड़े हैं कि ओवरऑल आपको पिक्चर दिख ही नहीं रही है, ये इसका मतलब होता है। अभी यूज होगा इसलिए मैंने पहले ही आपको बता दिया है। तो ये है, देखो हमने आपको क्या बताया था, हमने आपको बताया था कि मोटिवेशन दो तरीके के होते हैं, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। लेकिन इंट्रिंसिक जो मोटिवेशन होता है वो भी दो तरीके का होता है, एक्सप्रेसिव एंड अचीवमेंट, और एक्सट्रिंसिक जो होता है वो दो तरीके का होता है, सोशल एंड इंस्ट्रूमेंटल। अब ये बता रहा हूं मैं, ठीक है, क्लियर हो जाती बात कि इंट्रिंसिक मोटिवेशन जो अंदर से आता है, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन जो बाहरी इन्वायरमेंट से होता है। अब इंट्रिंसिक इन्वायरमेंट एक्सप्रेसिव और अचीवमेंट दो तरीके के होते हैं, और एक्सट्रिंसिक इन्वायरमेंट सोशल और इंस्ट्रूमेंटल दो तरीके के होते हैं, ठीक है। अब इनके बारे में थोड़ी थोड़ी बात करनी है हमें। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो इंट्रिंसिक में एक्सप्रेसिव होता है इंटरेस्ट फॉर इट्स ओन सेक, मतलब आप इंटरेस्टेड होते हैं खुद के लिए, कुछ जो अचीव करना चाहते हो अपने खुद के लिए। सेटिस्फैक्शन ड्राइव डायरेक्टली फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग
आर स्किल, जो आपको सेटिस्फैक्शन इसमें आता है वो आपकी किसी अंडरस्टैंडिंग या कोई स्किल वगैरह की वजह से आता है, ठीक है। तो आप जो है खुद मोटिवेटेड हैं, एक्सप्रेसिव, इंटरेस्ट फॉर इट्स ओन सेक, आपका किसी चीज़ में मोटिवेशन इसलिए है क्योंकि आप खुद वो अचीव करना चाहते हैं और आपको सेटिस्फैक्शन उस अंडरस्टैंडिंग या उस स्किल को अचीव करने से मिलता है। ये इसकी करेक्टरिस्टिक्स है। स्ट्रेंथ में अगर इसकी ये एक्सप्रेसिव वाले की अगर हम स्ट्रेंथ की बात करें तो यहाँ पर क्या होता है, इंथुसियाज्म रहता है, मतलब आप बहुत एक्साइटेड रहते हैं। क्या रहते हैं आप? बहुत इंथुसियास्टिक रहते हैं, बहुत एक्साइटेड रहते हैं। कमिटमेंट रहता है कि हाँ जो गोल है हमें इसे अचीव करना है। कमजोरी क्या है? मे गेट कैरीड अवे, लूज साइट ऑफ इट्स फॉर ट्री, मतलब यहाँ पर क्या होता है कि आप इतने ज़्यादा मोटिवेटेड हैं खुद से, ठीक है, कि आप कैरीड अवे हो गए, मतलब भावनाओं में बह गए, इस तरीके की सिचुएशन है। कांट लूज साइट ऑफ द वुड्स फॉर ट्री, मतलब आप जो है लकड़ी के चक्कर में पेड़ ही नहीं देख पा रहे हैं, ये वाली स्थिति हो जाती है। मतलब इतना ज़्यादा डिवोशन आपका उस चीज़ के प्रति हो चुका है। तो ये इसकी स्ट्रेंथ है, एंथुसियाज्म और कमिटमेंट। ये इसकी वीकनेस है, किसकी? जो हमने यहाँ बात की, एक्सप्रेसिव था, क्या था? एक्सप्रेसिव वाले की, ठीक है। फिर आता है इंट्रिंसिक में ही अचीवमेंट आता है। अचीवमेंट मोटिवेशन में क्या होता है? डिजायर टू सक्सीड, अचीवमेंट, कुछ अचीव करना चाहते हैं, कुछ अचीव करना चाहते हैं, यानी कंपटीशन में आप आगे बढ़ना चाहते हैं। डिजायर टू सक्सीड, आई एम नॉट गोइंग टू लेट दिस बीट मी, मैं इस आदमी को अपने आप को हराने नहीं दूंगा। मास्टरी रिप्रेजेंट समथिंग इंपॉर्टेंट, आप जिस चीज़ में मास्टरी करना चाहते हैं वो कुछ ना कुछ आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी, उसी में आप मास्टरी करना चाहते हैं। तो यहाँ अगर स्ट्रेंथ की बात करें तो आपका कमिटमेंट रहता है, आप कमिटमेंट दिखाते हैं कि हाँ भाई हमको ये अचीव करना है। वीकनेस में पोटेंशियली फिकल, व्हाट लर्निंग रिप्रेजेंट टू स्टूडेंट मे नॉट बी सेम व्हाट रिप्रेजेंट टू यू, मतलब तो यहाँ पर अगर हम कमजोरी देखें तो क्या होता है, व्यक्ति का पोटेंशियली फिकल होता है, मतलब कहने का कि वो चंचल स्वभाव का होता है, मन बदलता रहता है। कभी इस मतलब कभी लग रहा है कि मुझे CIB में टॉप करना है, कभी लग रहा है कि प्रमोशन में टॉप करना है, कभी लग रहा है कि ब्रांच में ही टॉपर बनना है, सबसे ज़्यादा लोन पास करने हैं, काइंड ऑफ दैट, ओके। तो ये चीज़ है। उसके अलावा इन्होंने बताया कमजोरी में कि मतलब लर्निंग का मतलब स्टूडेंट के लिए कुछ अलग होता है, हमारे लिए कुछ अलग होता है, राइट। देखो पहले जैसी पढ़ाई करते तो उस पढ़ाई में और आज की पढ़ाई में डिफरेंस है। कभी एक समय रहा होगा जब 10th की मार्कशीट और 10th का रिजल्ट आने रहा होगा तो हमने दुनिया के सभी देवताओं को मनाया था। आज उस 10th और 12th की मार्कशीट का आप स्थिति देखिए कि आपके लिए वो क्या वैल्यू रखती है, सीरियसली क्या वैल्यू रखती है, राइट। तो ये हो गया फ्रेंड जो है आपका इंट्रिंसिक में एक्सप्रेसिव और अचीवमेंट। एक्सप्रेसिव में क्या करते हैं, आप जो है अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस करते हैं, मतलब अंदर से जो भावना आ रही उसको एक्सप्रेस करके कुछ अचीव करना चाहते हैं। और अचीवमेंट में आप जो है सक्सीड करना चाहते हैं, कोई अचीवमेंट आपका है, क्या है, कुछ अचीव करना चाहते हैं, किसी कंपटीशन में कुछ जगह पर जीतना चाहते हैं। एक्सट्रिंसिक में आता है फ्रेंड्स आपका सोशल और इंस्ट्रूमेंटल। एक्सट्रिंसिक के दो टाइप होते हैं, सोशल मोटिवेशन और इंस्ट्रूमेंटल मोटिवेशन। सोशल में इन ऑर्डर टू गेन सोशल एक्सेप्टेंस, आप चाहते हैं कि समाज में आपकी मान मर्यादा रहे, लोग आपको पहचाने, इज्जत दें, वैल्यू दें। इन ऑर्डर टू गेन सोशल एक्सेप्टेंस आइदर विद इन द क्लास और कोर्स, मतलब किसी पर्टिकुलर क्लास में अगर बिलोंग करते हैं तो वहाँ पर आप सोशल एक्सेप्टेंस चाहते हैं, अगर किसी कोर्स में आपने इनरोल किया है तो वहाँ पर सोशल एक्सेप्टेंस चाहते हैं। प्लीजिंग टीचर, टीचर को खुश रखना चाहते हैं। बीइंग वन ऑफ द इन क्राउड्स आर आउटसाइड, मतलब या तो आप भीड़ का हिस्सा होना चाहते हैं या बाहरी पार्ट होना चाहते हैं, ठीक है। उसके बाद में यहाँ अगर हम बात करें इसकी स्ट्रेंथ की तो सोशल में कोऑपरेशन इफ क्लास ओरिएंटेड, मतलब देखो अगर आप सामाजिक बनना चाहते हैं तो आपको कोऑपरेट करना पड़ेगा, तो कोऑपरेशन होता है। अगर किसी क्लास के पार्ट हैं, समाज के भाग हैं तो कोऑपरेशन करेंगे। अगर आप सामाजिक होना चाहते हैं तो भाई दूसरों से मिलोगे, दोस्तों से मिलोगे, नहीं मिलोगे तो फिर सामाजिक कहाँ रहोगे, राइट। उसके बाद में वीकनेस की बात करें, मे कंसंट्रेट ऑन अपीयरेंस ऑफ अचीवमेंट टू द डिटर्मिनेंट ऑफ डीप लर्निंग, सोशल एस्पिरेशन में चेंज। तो मतलब कंसंट्रेट ऑन अपीयरेंस ऑफ अचीवमेंट टू द डिटर्मिनेंट ऑफ डीप लर्निंग, मतलब आप किसी कोर्स में अगर इनरोल किए हैं तो इतना ज़्यादा गहराई से जो है उसको लर्न कर लेना चाहते हैं कि मतलब ज़्यादा ही हो जा रहा है। मतलब CIB पढ़ना है, पास कर लेने भर का ठीक है, लेकिन मतलब इतना कि मतलब एकदम मास्टर से भी मास्टर हो रहे हैं वो हो जाएगा। उसके अलावा सोशल एस्पिरेशन में चेंज, ये भी संभव है कि आज आपका मन कर रहा है कि मुझे बहुत समाज में नाम इज्जत करनी है, कमानी है, कल को हो सकता है कि आप थक जाओ कि यार इतने लोग डिस्टर्ब करते रहते हैं, मुझे ये चीज़ नहीं चाहिए। तो इट इज़ आल्सो पॉसिबल कि आपका सोशल एस्पिरेशन चेंज हो जाए। उसके बाद में क्या है, इंस्ट्रूमेंटल में इन ऑर्डर टू गेन टेंजिबल रिवार्ड, ठीक है, आप कोई रिवार्ड पाना चाहते हैं एंड अवॉइड निगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस, मतलब आप कोई रिवार्ड पाना चाहते हैं और
निगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस को यानी पनिशमेंट को टालना चाहते हैं एक तरीके से। वही जो पनिशमेंट वाली बात कही थी ना कि आपको ऐसी ब्रांच में भेजेंगे जहाँ पानी नहीं मिलेगा, तो आप क्या चाहते हैं यहाँ पर इंस्ट्रूमेंटल में आप चाहते हैं कोई आपको अच्छा रिवार्ड मिले और निगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस यानी कि कोई आपके ऊपर पनिशमेंट वगैरह ना लगे, आपका ट्रांसफर गलत जगह ना कर दिया जाए। कैन डेवलप इनटू मोर सिग्निफिकेंट कमिटमेंट, आप यहाँ पर ज़्यादा अच्छे से कमिट हो सकते हैं। जब आपको पता है कि मुझे टारगेट नहीं पूरे किए तो दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, तो आप अपना कमिटमेंट यहाँ पर बढ़ा देते हैं कि नहीं मुझे इस टारगेट को अचीव करना है। ठीक है, पॉजिटिव की अगर हम बात करें, अचीवमेंट रेस्ट ऑन स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया ऑफ रिलेवेंस। जो आपका अचीवमेंट है वो किस पर जोर देगा? रिलेवेंस पर। आप कितने जो कर रहे हैं काम वो रिलेवेंट है या नहीं, इस पर जोर दिया जाता है। और कमजोरी की अगर बात करें, एस्पिरेशन में मेट इन अदर वेज, जो आपकी एस्पिरेशन है वो हो सकता है किसी दूसरे तरीके से भी अचीव हो जाए जिस तरीके से आप चाहते थे। जैसे उदाहरण के लिए आप जो है खूब मेहनत करके भी जो है आगे बढ़ सकते हैं और जो है बॉस की चापलूसी करके भी आगे बढ़ सकते हैं, तो इट इज़ पॉसिबल कि एस्पिरेशन जो है दूसरे तरीके से मिल जाए। एंजाइटी में इम्पीड लर्निंग, अगर आप कुछ लर्न करना चाहते हैं तो एंजाइटी अगर आपके अंदर होगी तो वो आपकी लर्निंग को प्रभावित करती है। तो ये हो गई फ्रेंड जो है 4 तरीके, मतलब जो है इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक के दो टाइप की बात हो गई हमारी। ठीक है, अब बात अगर हम करें इंपॉर्टेंस ऑफ एम्प्लॉय मोटिवेशन, ये अगला टॉपिक है अपने आप में। इंपॉर्टेंस ऑफ एम्प्लॉय मोटिवेशन की अगर बात करें तो पहला, इट क्रिएट्स पॉजिटिव एटमॉस्फेयर इन द ऑर्गेनाइजेशन में एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर बनता है अगर एम्प्लॉय मोटिवेटेड हैं। इट नर्चर्स हैप्पी एंड प्रोडक्टिव एम्प्लॉय, इसमें क्या होता है कि आपको खुश और प्रोडक्टिव एम्प्लॉय मिलते हैं। इट आल्सो इंश्योर क्लाइंट्स आर हैप्पी, अब अगर आपका एम्प्लॉय मोटिवेटेड है तो हमारे क्लाइंट भी हैप्पी होंगे। अगर मेरे टीम में 2 लोग हैं और वो खुश नहीं हैं तो आप फ़ोन करोगे तो वो पहले से फ्रस्ट्रेटेड हैं, आपको भी फ्रस्ट्रेट करेंगे। तो वही बोल रहे हैं, द अचीव्स बेटर रिजल्ट, ऑब्वियसली अगर एम्प्लॉय मोटिवेटेड है तो अच्छा रिजल्ट लेकर आएगा। इट रिक्वायर्स लेस सुपरविजन, अगर आपके एम्प्लॉय मोटिवेटेड है तो सुपरविजन उतना करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये हो गई फ्रेंड जो है हमारी इतनी सारी राम कहानी की बातें। अब यहाँ से शुरू होती है मोटिवेशनल थ्योरी, लेकिन मोटिवेशनल थ्योरी अगले लेक्चर में करेंगे क्योंकि ऑलरेडी 50 मिनट का लेक्चर होने की करीब है। ठीक है, मैं ये एक बार आपको फिर से दिखा देता हूँ कहाँ तक हम लोगों ने बात की थी। एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन कर लिया था हमने, राइट। उसके बाद में हमने ये यहाँ से मोटिवेटिंग डिफरेंट पीपल इन डिफरेंट वेज से हमें बात करनी है। 2 मिनट का टाइम और लेंगे, उसके बाद में लेक्चर कवर हो जाएगा आपका। मैंने सोचा था कि 45 मिनट में पूरा कवर कर दूंगा, लेकिन मुझे लगता है कि हम 60% ही कवर कर पाए। मोटिवेटिंग डिफरेंट पीपल इन डिफरेंट वेज में, मोटिवेशन इज नॉट ओनली सिंगल डायरेक्शन डाउनवर्ड, मतलब मोटिवेशन सिर्फ जो है नीचे की तरफ ही नहीं प्रवाह होता, अब ऊपर की तरफ ही होने लगा है। आजकल के समय में जब वर्कफोर्स यानी जो लोग हैं, जो वर्कर हैं, एम्प्लॉय हैं, वो ज़्यादा इन्फॉर्म्ड है, उनके पास जानकारी ज़्यादा है, ज़्यादा अवेयरनेस उनके पास में है, ज़्यादा एजुकेटेड हैं, गोल ओरिएंटेड हैं। तो ऐसे में मोटिवेशन का रोल जो है वो इस बाउंड्री को ख़त्म कर चुका है कि हायरार्की में ही मैनेजमेंट ऊपर से बॉस है ना, CMD ED को मोटिवेट करेगा, ED GM को मोटिवेट करेगा, ये वाली बाउंड्री अब मतलब ख़त्म हो चुकी है। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम मतलब हो सकता है कि सुपीरियर जो है अपने सबॉर्डिनेट को मोटिवेट कर रहा हो, इसके अलावा हो सकता है कि आप अपने कलीग को इनकरेज कर रहे हो या सपोर्ट कर रहे हो, या हो सकता है कि आप अपने किसी सुपीरियर या बॉस को सही समय पर सही सजेशन दे दें जिसकी वजह से वर्क मतलब मोटिवेशन का लेवल आपके वर्क प्लेस पर अलग हो जाए। ठीक है, उसके अलावा अगर वर्क फोर्स सेल्फ मोटिवेटेड है तो उनको बस केवल रिकग्नाइज कर लीजिए कि हाँ भैया तुम बहुत अच्छे हो, ठीक है, तुमने अच्छा काम किया है, तो उससे भी वो खुश हो जाते हैं। उसके बाद अगर हम ब्रॉडली देखें तो जो मोटिवेशन होता है वो या तो इंट्रिंसिक एक्सप्रेसिव होता है यानी कि कुछ अपने आप से करना, या एक्सट्रिंसिक और इंस्ट्रूमेंटल होता है जिससे में हम किसी कारण की वजह से कुछ करते हैं। इसको मोर डिटेल में नेक्स्ट पेज पर डिस्कस किया गया है, अभी हम कर लेंगे, लेकिन पहले ये देख लेते हैं एक नया टॉपिक यहाँ पर। ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ एम्प्लॉय मोटिवेशन, एम्प्लॉय मोटिवेशन के फायदे क्या हैं भाई, इंपॉर्टेंस क्यों है? क्योंकि इससे एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर बनता है इन्वायरमेंट में, हैप्पी और जो है प्रोडक्टिव एम्प्लॉय आपको मिलते हैं, क्लाइंट हैप्पी रहें ये इंश्योर होता है, बेहतर रिजल्ट आपको मिलता है और सुपरविजन की भी ज़रूरत कम पड़ती है अगर आपका एम्प्लॉय मोटिवेटेड है तो। ठीक है, उसके बाद में कांट सी द वुड फॉर द ट्री का मतलब होता है कि आप जो है लकड़ी पर इतना ध्यान दिए बैठे हैं कि आपको पूरा पेड़ ही नहीं दिख रहा है, ये वाली बात हो गई। ठीक है, यहाँ पर हमने देखा इंट्रिंसिक वाला जो मोटिवेशन होता है एक्सप्रेसिव होता है और अचीवमेंट टाइप का होता है। एक्सट्रिंसिक में सोशल और इंस्ट्रूमेंटल 2 तरीके के होते हैं। एक्सप्रेसिव में क्या होता है, इंटरेस्ट फॉर इट्स ओन सेक, मतलब आप मोटिवेटेड हैं खुद के लिए, अंदर से ही आपको आवाज़ आ रही कि हमें मोटिवेट रहना है। ठीक है, सेटिस्फैक्शन किसी स्किल को मतलब कुछ सीख करके कोई अंडरस्टैंडिंग बढ़ा करके आपको सेटिस्फाई महसूस होता है। जैसे पढ़ाई के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखिए, कोई नई स्किल सीख लिया आपने, फॉरेन एक्सचेंज के क्वेश्चन सॉल्व करना सीख लिया है ना, या फिर जो है आर्ट में जेड स्कोर सॉल्व करना सीख लिया, तो आपको कहीं ना कहीं अंदर से
सेटिस्फैक्शन की फीलिंग आती है। अचीवमेंट में क्या होता है कि मतलब आपको सक्सीड करने की चाहत है, आप जो है किसी दूसरे को हराने नहीं देना चाहते हैं, आप मास्टरी करना चाहते हैं किसी इंपॉर्टेंट चीज़ पर। सोशल में क्या होता है, आप सोशल एक्सेप्टेंस चाहते हैं, आप चाहते हैं कि समाज में आपकी प्रतिष्ठा हो। अगर आपने कोई क्लास ज्वाइन की है या आपने कोई कोर्स ज्वाइन किया है तो उसमें भी आप चाहते हैं, मतलब भले ही 200 लोग उस क्लास में ज्वाइन किए हुए हैं लेकिन आप उसमें भी अपनी जो है सामाजिक प्रतिष्ठा बनाना चाहते हैं, ठीक है। उसके बाद में इंस्ट्रूमेंटल में होता है कि आप कोई रिवार्ड चाहते हैं या किसी पनिशमेंट को, किसी निगेटिव कॉन्सिक्वेंस को अवॉइड करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये हो गई कहानी। इसमें स्ट्रेंथ की अगर हम बात करें एक्सप्रेसिव वाले में, ठीक है, एक एक्सप्रेसिव है, दूसरा जो है अचीवमेंट है, इसमें सोशल और इंस्ट्रूमेंटल है, ठीक है। तो एक्सप्रेसिव वाले में अगर स्ट्रेंथ की बात करें, आपके अंदर से भावना आ रही है इसलिए कि मुझे सीआईबी करना है, तो इंथुसियाज्म और कमिटमेंट रहेगा। यहाँ पर क्या है, अचीवमेंट आप चाहते हैं कि आप टॉप करें तो कमिटमेंट आपके अंदर रहेगा। यहाँ पर क्या है, आप सोशल स्टेटस चाहते हैं तो कोऑपरेट करेंगे लोगों के साथ में। और यहाँ पर आप क्या चाहते हैं, इंस्ट्रूमेंटल में हम चाहते हैं कि हमें कोई सज़ा ना मिले, है ना, और कोई बेहतर रिवार्ड मिल जाए। तो ऐसे में क्या होता है, अचीवमेंट रेस्ट ऑन स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया ऑफ रिलेवेंस, जो भी आप अचीवमेंट चाहते हैं वो रिलेवेंट होना चाहिए। वीकनेस में आप कैरीड अवे चले जाते हैं, भावनाओं में बह जाते हैं, सीआईबी टॉप करना है इसके चक्कर में पता चला है कि मैकमिलन की बुक 20 बार पढ़ डाली, ठीक है। तो मतलब इतनी छोटी छोटी डिटेल के चक्कर में पड़े हुए हैं कि आप जो है पेड़ नहीं देख पा रहे। ये बात मैं मतलब बोलता भी हूँ पढ़ाई करते समय, जब भी सीआईबी की कोई प्रिपरेशन करता है तो क्या होता है, दो तरीके के स्टूडेंट होते हैं। एक होते हैं जो थोड़ा मतलब पढ़ते हुए चले जाते हैं, एक होते हैं जो इतना सीरियस हो जाते हैं कि अगर एक क्वेश्चन मिल गया, मान लो आपने ऑनलाइन ऐसे ही सर्च किया सीआईबी बीएफएम क्वेश्चंस, आपने वहाँ 10 क्वेश्चन देखे, 10 में से 6 सॉल्व हो गए और 4 नहीं सॉल्व हो पाए, तो आप उसको सर पकड़ के बैठ जाते हैं कि नहीं ये 4 क्वेश्चन तो सॉल्व होने ही चाहिए वरना बात नहीं बनेगी। ये अप्रोच गलत है। आप क्या कर रहे हैं, उड़ के चक्कर में ट्री नहीं देख पा रहे हैं, यही मैं बोलता हूँ। इसीलिए पढ़िए, उतना पढ़िए जितने से काम चल जाए। जैसे अब ये जो मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ एकदम 100% आपको नहीं डिलीवर कर रहा हूँ, लेकिन अब आप कहोगे नहीं सर इसको मुझे समझ ही लेना है, तो भाई समझ लो, हो सकता है क्वेश्चन ही ना पूछे, तो तुम बैठ करके 2 घंटे तुमने इन्वेस्ट कर दिया इसमें और क्वेश्चन पूछा भी नहीं गया। उससे तो अच्छा है कि एक क्वेश्चन मैं कोई जर्नल से पढ़ लूँ कि भैया एमएसएमई की लिमिट क्या होती है, वो पूछा गया, राइट। ये समझिए बात को, मेरा जो कहने का है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर क्या होता है, पोटेंशियली फिकल, मतलब आदमी चंचल स्वभाव का होता है। आपका अचीवमेंट आप चाहते हैं कि आपका टारगेट पूरा हो, आप जो है टॉप करना चाहते हैं, लेकिन जो है चंचलता है, आपको पता ही नहीं कि मतलब हम किस चीज़ पर ज़्यादा जोर दे देंगे, है ना। जैसे स्टूडेंट के लिए स्टडी का दूसरा मतलब है, हमारे लिए स्टडी का दूसरा मतलब होता है, तो हम बदलते रहते हैं। मतलब कभी मन कर रहा है बीएफएम में अच्छा स्कोर लाना है, कभी एबीएम में अच्छा स्कोर लाना है, इस तरीके का। यहाँ सोशल वाले में क्या है, आप जो है अचीवमेंट के लिए डीप लर्निंग में चले जाते हैं और आपकी सोशल एस्पिरेशन बदल जाती है, सोशल एस्पिरेशन भी चेंज होती है। आप डीप लर्निंग में चले गए बिना मतलब का, जो है उतनी गहरी स्टडी की जरूरत नहीं, लेकिन आपको वो खलीफा बनना है, तो आप क्या करते हैं, जुटे हुए हैं एकदम सारी नॉलेज लेकर के गुरुजी के पास पहुंचे, गुरुजी कुछ पूछे उससे पहले ही जवाब दे दिया, नहीं पूछे तो भी जवाब दे दिया, ठीक है। तो ये वो वाले लोग हो गए। एस्पिरेशन में मेट अदर वेज, ये बोला हुआ है। अब आप चाहते हैं कि आपको रिवार्ड मिले, इंस्ट्रूमेंटल वाला है, आप चाहते हैं कि आपको रिवार्ड मिले और आपको पनिशमेंट ना मिले। तो हो सकता है कि आपकी जो एस्पिरेशन है वो किसी और तरीके से पूरी हो जाए। मैंने आपको एग्जांपल दिया, मेहनत और चापलूसी दोनों तरीके हो सकते हैं। एंजाइटी में इम्पीड लर्निंग, अगर आपको किसी तरीके की एंजाइटी है तो उसकी वजह से आपकी लर्निंग प्रभावित हो सकती है, ठीक है। मोटिवेशन थ्योरीज की बात करनी है, इसमें पहली थ्योरी है इंसेंटिव थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, लेकिन ये हम अगले लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।